सुमित्रा काम करते करते थक गई थी, इसीलिए उसने रसोई से एक गिलास पानी लिया। वो पानी पीने जा ही रही थी कि तभी अंकिता ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा। सुमित्रा के हाथ से पानी का ग्लास गिरकर टूट गया। क्या हुआ अंकिता, तुमने मुझे मारा क्यों? काम छोड़कर यहाँ पानी पी रही हो। जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी तुम्हें। और ये जो ग्लास तोड़ा है ना तुमने, उसका पैसा देना। लेकिन ये तो तुम्हारे थप्पड़ मारने से हुआ। तुम हाथ में ग्लास नहीं लेती तो मैं थप्पड़ भी नहीं मारती। गलती तुम्हारी है। पैसे नहीं दिए तो जान से हाथ धो बैठोगी भाभी। सुमित्रा चली गई और कपड़े धोने लग गई। शादी के बाद पहले दिन से ही उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। सुमित्रा एक हंसमुख लड़की थी। उसके गांव में सभी कहते थे, सुमित्रा बेटी, तेरे इस हंसते हुए चेहरे को देखकर हम लोग सारे गम भूल जाते हैं। बस आशीर्वाद दीजिए ताऊ जी, मेरी जिंदगी में बस कोई गम ना आए। नहीं नहीं, तू इतनी हंसमुख है, तेरी जिंदगी भी हंसते हुए बीतेगी, देख लेना। लेकिन सुमित्रा को तब क्या पता था कि उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। उसके कुछ दिन बाद सुमित्रा के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम संदीप था और उसकी माँ का नाम बिमला। दोनों ही आए थे सुमित्रा को देखने। दोनों की बातों से सुमित्रा के घर वाले बड़े खुश हुए। लड़का अच्छी नौकरी भी करता था, इसीलिए सुमित्रा के साथ संदीप की शादी हो गई। डोली में ससुराल जाते हुए सुमित्रा को संदीप ने कहा, सुमित्रा, मुझे परसों ही ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा। ये मेरे साथ लगा ही रहता है, तुम्हें घर में अकेले रहना होगा। कोई बात नहीं जी, काम तो सबसे पहले है, मुझे उसकी आदत पड़ जाएगी। हाँ, बस मेरी बहन से थोड़ा बच के रहना। हाँ, वो थोड़ी गुस्से वाली है। कभी कभी तो लगता है मेरी असली माँ वही है। उसके हिसाब से मेरी असली सास भी तो वही हुई। लेकिन तभी भी सुमित्रा को ये आइडिया नहीं था कि उसकी ननद अंकिता कितने गुस्से वाली है। वो ससुराल पहुंची और पहली बार अंकिता को देखा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रखी थीं। सुमित्रा ने मजाक मजाक में कहा, क्या हुआ ननद जी, आंखें लाल क्यों है? किसी ने दिल दुखा दिया क्या? मैं तेरे को मजाक करने की चीज लगती हूँ क्या? मेरे सामने हंसना मत, नहीं तो लगाऊंगी कनपट्टी में एक रपटा, तब समझ में आएगा। सुमित्रा पूरी तरह चौंक गई। उसने आते ही ऐसा व्यवहार एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो और भी चौंक गई ये देखकर कि किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। उसका पति, उसकी सास चुप बैठे रहे। सुमित्रा तभी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके 2 दिन बाद संदीप ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया और उसी के बाद से सुमित्रा के ऊपर असली अत्याचार शुरू हुआ। भाभी, 2 दिन बहुत सो लिए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल से सुबह के 4 बजे उठना पड़ेगा। सुबह के 4 बजे? लेकिन इतनी जल्दी उठकर मैं करूंगी क्या? घर के काम करोगी और क्या? तुम्हारी माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा क्या तुम्हें? सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। वो सुबह के 4 बजे उठकर घर साफ करने में लग गई। तभी अंकिता आई। घर साफ करने में ही पूरा दिन बिता दोगी क्या? और कुछ काम नहीं करना? जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। सुमित्रा चाय बना कर लाई। अब बर्तन धोने लग जाओ और उसके बाद दोपहर का खाना बनाना और उसके बाद कपड़े धोना और उसके बाद हमें खाना सर्व करना। खाने के बाद मैं सोती हूँ, मेरे पैर दबा देना। अब जाओ जल्दी जाकर काम खत्म करो। सुमित्रा चुपचाप काम करने लगी। काम करते करते उसकी कमर में दर्द होने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने घर में कभी इतना काम एक साथ नहीं किया। क्या अंकिता के मन में दया बोल के कुछ नहीं है? लेकिन सुमित्रा किसी को कुछ बोल भी नहीं पाई। कुछ देर बाद अंकिता कुछ देर के लिए बाथरूम गई। तभी सुमित्रा बिमला को चाय देने के लिए गई। माँ जी, आपकी चाय। माँ जी, एक बात पूछूं? पूछो। मुझे इतना सारा काम करने की आदत नहीं है, लेकिन ननद जी एक के बाद एक काम थमाई जा रही हैं। क्या करूं बहू, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो आप ननद जी को कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं उसकी माँ नहीं, ऐसा लगता है कि वो मेरी माँ है। उसका गुस्सा बहुत भयंकर है बहू, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकती, नहीं तो। बिमला की बात खत्म नहीं हुई तभी अंकिता बाथरूम से निकल आई। अच्छा, तो यहाँ मेरी माँ के पास मेरी बुराई की जा रही है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। लगता है तुम्हें सीधा करना ही होगा। ये बोलकर अंकिता अपने कमरे में चली गई और वहां से एक चाबुक लेकर आई और सुमित्रा को मारने लगी। सुमित्रा दर्द से चिल्लाने लगी, ननद जी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बहुत मारने के बाद अंकिता रुकी और सुमित्रा रोते हुए काम करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन काम करते करते सुमित्रा को प्यास लगी तो उसने पानी पीने के लिए ग्लास उठा लिया और अंकिता ने उसे एक थप्पड़ मारा। ग्लास टूट गया। अंकिता ने सुमित्रा से ग्लास के पैसे मांगे। रात को सुमित्रा ने अपनी माँ को कॉल लगाया और सब कुछ खुलकर कहा। देख बेटा, अब क्या ही कर सकते हैं, वो तेरा ससुराल है, तुझे वहीं पर रहना होगा। तू एक काम कर सकती है, वो क्यों ऐसी बनी इसका पता लगा तो तेरी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। सुमित्रा ने सोचा कि उसकी माँ ठीक ही कह रही है। उसने अपने पति को कॉल लगाया और पूछा, अब एक बात बताओ मुझे, ननद जी ऐसी क्यों बन गई? क्या वो बचपन से ही ऐसी थी? अरे नहीं नहीं, वो बचपन में बहुत अच्छी थी। वो पापा से बहुत प्यार करती थी और पापा भी उससे बहुत प्यार करते थे। पापा उसके लिए रोज चॉकलेट लाते थे, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में पापा की मौत हो गई। तब से वो ऐसे ही बन गई है, बात बात पर हाथ उठाती है। अच्छा, समझ गई। इसका मतलब ननद जी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसके चले जाने के बाद से ऐसा हो रहा है। उन्हें प्यार चाहिए। अरे उसे प्यार करने वाला है तो मेरे पास। मेरा एक दोस्त उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन डर की वजह से वो उसे कभी बोल ही नहीं पाया। मैंने भी कुछ नहीं कहा। तभी तो प्रॉब्लम खत्म। ननद जी को प्यार चाहिए, प्यार मिलते ही वो ठीक हो जाएंगी। आप परसों आ रहे हो ना? अपने दोस्त को भी ले आना और एक चॉकलेट लाने के लिए कहना। सुमित्रा ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। परसों संदीप घर लौटा और उसके साथ उसका दोस्त आकाश भी आया। उसके हाथ में एक चॉकलेट थी। सुमित्रा ने इशारे से वो चॉकलेट अंकिता को देने के लिए कहा। अंकिता, मैं तुम्हारे लिए एक चॉकलेट लाया हूँ।
चॉकलेट देखते ही अंकिता थोड़ी भावुक तो हो गई, लेकिन उसने तभी अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मैं तुमसे चॉकलेट क्यों लूं? ऐसे ही मुझे लगा तुमको चॉकलेट पसंद होगा। ऐसे ही दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले दिन बात करने के बाद ही आकाश ने सुमित्रा को कहा, भाभी आप महान हो, आप ही की वजह से आज पहली बार बात हो पाई है। मैं जितना गुस्से वाली उसे समझता था वो उतनी गुस्से वाली है नहीं। सुमित्रा खुश हुई। उसका प्लान धीरे धीरे रंग ला रहा है। आप हर 2 दिन में एक बार आया कीजिए, अच्छा रहेगा। आकाश ने वही किया तो हर 2 दिन में एक बार आने लगा और हर बार चॉकलेट लाने लगा। लेकिन अभी भी अंकिता सुमित्रा के ऊपर अत्याचार किए जा रही थी। उससे सारा काम करवाना और काम ना होने पर उसे मारना पीटना ये चल ही रहा था। एक दिन घर में बिमला और संदीप नहीं थे। सुमित्रा काम कर रही थी। अंकिता ने उसे खाना लाने के लिए कहा, लेकिन सुमित्रा को सुनाई नहीं दिया। इस बात से अंकिता गुस्सा हो गई। अंकिता ऊपर के माले में थी और वहीं से चिल्लाते हुए आने लगी, एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है, मैं तो आज तुम्हें। ये बोलते हुए अंकिता सीढ़ियों के पास आई और पैर फिसलकर वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसके सिर में बहुत चोट लगी। उसके दोनों पैर की हड्डी टूट गई। अरे ये क्या हो गया? तभी वहां आकाश आ गया और दोनों मिलकर अंकिता को अस्पताल ले गए। अस्पताल में अंकिता को ऑपरेशन किया गया। बिमला और संदीप भी वहां चले आए। डॉक्टर ने कहा, देखिए उनकी जान तो बच गई है, लेकिन अफसोस वो कभी चल नहीं पाएंगी। उनके दोनों पैर और कभी काम नहीं करेंगे। ये सुनकर सभी चौंक गए। सभी ओटी में घुसे तो सुमित्रा का हाथ पकड़कर अंकिता ने रोते हुए कहा, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है, इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। अब मुझसे शादी कौन करेगा? अब कौन प्यार करेगा मुझसे? तभी आकाश ने कहा, मैं करूंगा अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये लो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। अंकिता ने आकाश से चॉकलेट लिया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उसके बाद से अंकिता पूरी तरीके से बदल गई। आकाश ने अंकिता से शादी कर ली। आकाश ने अंकिता को गोद में उठाते हुए फेरे ले लिए और ऐसे ही सभी खुश हो गए और इसके बाद से सभी खुशी खुशी रहने लगे।